ये है नंदिनी, जिसकी शादी एक राहुल नाम के लड़के से एक अमीर घराने में हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने अमीर घर में नंदिनी की शादी हुई है, फिर नंदिनी इतना दुखी क्यों है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आप पूरी कहानी को देखिए। नंदिनी, अभी तक तुम कॉफी नहीं बनाई मेरा। मैं बोला था कि जल्दी कॉफी बना के लाओ ना, मुझे ऑफिस जाना लेट हो रहा है। गवार कहीं गन पर जाहिल। सॉरी जी सॉरी, मैं बना रही थी, बस ये बर्तन धुल के बना दूंगी। तुम रहने दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारे गंदी हाथों से मुझे नहीं पीनी कॉफी। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो जाता है। बिना कॉफी पिए चले गए गुस्सा करके। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। नैयर में भी मेरी माँ सुनाती थी, सौतेली माँ, और यहाँ पर मेरे आदमी और सास सुनाती रहती हैं। क्या करूँ। मम्मी जी के लिए अदरक वाला फटाफट चाय बना लेती हूँ, नहीं तो वो भी सुनाएंगी आकर। बहू, तू क्या कर रही है अभी तक किचन में? तूने न कॉफी बनाया न चाय बनाया। हाँ, राहुल भी बिना कॉफी पिए चला गया। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है क्या? मम्मी जी, मैं बना रही हूँ, बस बर्तन धुल रही थी। किचन का बहुत सारा काम पड़ा था, वही कर रही थी। फटाफट बना दूंगी। बस कह दे जबान लड़ाने के लिए। देखो कैसे सब जबान लड़ाने लगती है फटाफट। जितना तेरा जबान चलता है ना, अगर उतना हाथ चलता ना, तो कब का चाय कॉफी दोनों बन गया होता और नाश्ता भी बन गया होता। मैं भी किसे बोल रही हूँ कॉफी नाश्ता चाय बनाने के लिए? तुम तो गांव से आई हुई गवार हो ना, तुम्हारे यहाँ तो बनता नहीं होगा, तो तुम्हें क्या पता, बनाने भी नहीं आता होगा। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं बना के ला रही हूँ। अब चलिए अपने रूम में। खबरदार, जो तूने मुझे माँ जी कहा, गवारों जैसी भाषा, ठीक है? मुझे मम्मी जी बोला कर। ठीक है मम्मी जी। मेरे पापा कहाँ शादी करा दी है मेरी। यहाँ सब मुझे गरीब, गांव से जाहिल, अनपढ़ यही बोलता है। क्या गरीब होना इतना बड़ा सजा होता है? बहू, अभी तक तूने झाड़ू नहीं लगाया? माँ जी लगा रही हूँ, हो गया, बस थोड़ा सा और बचा है। अरे तू अपनी शकल कैसी बना के रखती है, गरीब हो जैसी। अरे गरीब थी, अब मेरे घर में आ गई है अमीर के घर में, तब तो थोड़ा ढंग से रहा कर, थोड़ा शकल कायदे से बना के रखा कर। चुड़ैल की तरह लगती है एकदम, पूरे दिन इधर उधर घूमती है, जो देख ले ना डर जाए तुझसे। पूरे दिन तो मैं नौकरानी की तरह काम ही करती हूँ। मम्मी कहती है चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा। मैं कब मेकअप करूँगी, कब काम करूँगी? अगर अच्छे कपड़े पहन लूँ, किसी दिन मेकअप कर लूँ, तो बोलेंगी तुम कहीं की मैं रानी हो, चलो काम करो। महारानी की तरह बेड पर क्यों बैठी हो? हाँ जी, मैं काम करके थक गई थी, इसलिए थोड़ा बैठ गई हूँ। बहुत थक गई तुम? हाँ, मैं भी सुबह से ड्यूटी करता हूँ, शाम को आता हूँ घर पे। मैं तो नहीं थकता हूँ। वैसे भी तुम अपने गांव में तो अकेले पूरे काम करती थी, चार चार बहनें तुम्हारी रहती थी छोटी छोटी, सब तुम ही करती थी। आज तुम कैसे थक जा रही हो? हाँ, और तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारा पति ऑफिस से आ रहा है, जाए कॉफी वॉफी लेके आओ, निकलो यहाँ से। जी, मैं ये सोच रही थी, मुझे मार्केट जाना था, करवा चौथ आने वाला है, तो कुछ सामान लेना था। तुम्हारा दिमाग सही है ना? मैं और तुम्हारे साथ मार्केट? तुमने सोच भी कैसे लिया है? पसीने की बू आती है तुम्हारे से, और तुम्हारे हाथों से मसालों की बू आती है। और तुम्हारे साथ कभी मार्केट नहीं जाऊंगा मैं। तुम गवारों जैसी दिखती हो, साड़ी पहन के लपेट के घूमती हो। लोग मुझे देखेंगे ना तो हंसेंगे कि कैसा लड़का है और कैसी बीवी लेके घूम रहा है। खुद का शकल कभी देखी हो आईने में? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब आप मुझसे शादी क्यों किए, जब मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो? अरे बेवकूफ औरत, मैं तुमसे क्यों शादी करूं? तुमसे तो मैं शादी करना ही नहीं चाह रहा था। ये तो मेरे पापा थे, जो तुम्हारे पापा से मेरे पापा की दोस्ती थी, इसलिए वो लोग ने शादी करा दी मेरी जबरदस्ती। मैं तो तुमसे कभी जीवन में ना करूं, कुंवारा रह जाऊं, लेकिन तुमसे ना करूं। तुम खुद को देखो, बंदरिया जैसी दिखती हो एकदम। तो नहीं की होती ना शादी, बोल दी होती अपने पापा से। तो मुझसे क्यों कर लिया शादी, मेरे जीवन खराब कर दिए। अरे गवार औरत, तेरी जीवन नहीं मेरी जीवन खराब हो गई तुझसे शादी करके। तूने सोचा है कि मैं तेरे साथ एक ही कमरा में कैसे रहता हूँ? बू आती है बू तुझसे। मैं तो तेरे साथ रहना नहीं चाहता। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, और मेरे हाथों से मसालों की बू आती है। अरे मैं पूरे दिन किचन में खाना बनाऊंगी तो आएगा ही, पसीने की बदबू इनको आती है। हाँ? लो, अब मैं वेट नहीं करूंगी, बहुत हो गया।
तुम बहुत दिन से बोल रहे हो कि अपनी वाइफ को छोड़ के मुझसे शादी करोगे, तलाक कब दोगे? अभी तक तुमने तलाक का प्रोसेस भी नहीं किया। बेबी गुस्सा मत हो जाएगा। मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तंग आ गया हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मजबूरी है मेरा उसके साथ रहना। मेरे पापा है ना, वही नहीं होने दे रहे, नहीं तो मैं कब का छोड़ देता उसे। चिंता क्यों करती हो बेबी, मैं बहुत जल्दी उसे छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर तुम्हारे घर वाले से बात करूंगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बना लूंगा। जानू, जो भी करना है ना जल्दी करो। तुम्हें तो पता ही है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बेबी मुझे पता है, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो बहुत जल्दी सोच रहा हूँ कि तुम मेरे घर में आ जाओ, और मैं उस गवार को, जाहिल को ना घर के बाहर निकाल दूंगा, हाथ पकड़ के घिसाते हुए उसके मायके ले जाकर छोड़ दूंगा। बेबी सच बोल रहे हो ना? हाँ डार्लिंग, सच बोल रहा हूँ। अब तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, और उसको मैं झेल भी नहीं पाता हूँ घर में। मैं कैसे रहता हूँ मैं ही जानता हूँ। बेबी तुम उसे ना जल्दी से घर से बाहर निकालो, और हाँ, उसे जल्दी से डाइवोर्स दे दो। हाँ हाँ अब यही होगा, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी होगा। बेबी अब निकलते हैं, घर पे लेट हो रहा है। चलो छोड़ देते हैं हम तुम्हें घर तक। ठीक है चलो। एक बात पूछूं? अरे पूछो जाने मन। तुमने कभी उसके साथ कुछ वैसा वैसा तो नहीं ना किया? अरे तुम्हें क्या मेरे पे इल्जाम लगा रही हो? मैंने उसे आज तक छुआ भी नहीं। मसालों का बू आती है उसके हाथों से, और पसीने की बदबू आती है उसमें से। अरे नहीं बेबी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे प्यार पे। जी मैंने कॉफी बना दिया आपका। छी, इतनी गंदी कॉफी बनाई है तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, गवार एकदम। मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? देखो, तुम्हें जितना दिन रहना था रह ली अपनी मर्जी से। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा अब। मैं पिंकी नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ, और वो बहुत पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट है, और मॉडल भी है, तुम्हारे जैसे गवार नहीं है, और अमीर भी बहुत है। वो है मेरे घर की बहू बनने के लायक, तुम नहीं हो। तुम तो क्या बताऊं, पापा ने मेरे गले में बांध दिए तुम्हें लाकर। है जी, ऐसा मत बोलिए। मैं आपको डाइवोर्स नहीं दे सकती। मैं आपको कहाँ छोड़ के जाऊंगी? हाँ, मैं एक हमारे यहाँ लड़की एक बार विदा होती है ससुराल में तो फिर पति के साथ ही रहती है अपने घर में, वही उसका घर होता है, सब कुछ होता है। मैं मायके में कैसे जाऊंगी, किसे मुंह दिखाऊंगी? देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ जाओगी कहाँ नहीं जाओगी, बाहर में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन मुझे डाइवोर्स दे कर जाओ, और तुम्हें देना ही पड़ेगा। और मैं पिंकी से वादा किया हूँ शादी का, इसी साल में शादी करूंगा मैं, समझी तुम? और हाँ, मैं पिंकी से बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तुम तो गवार जाहिल हो। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी? लड़की को हमेशा अपनी बराबरी में शादी करनी चाहिए, अपने से ज्यादा पैसों वालों से नहीं। गरीब रहेगा चल जाएगा, लेकिन पैसा वाला रहेगा और बेवफाई करेगा तो नहीं चलता है। अरे महारानी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कब से आवाज दे रहा हूँ। हाँ, बर्तन धुलने हैं, खाना बनाना है, और हाँ, ये आंखों से क्या गंगा जल टपका रही हो तुम? हाँ, क्या हो गया आप? मम्मी जी, राहुल जी बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और दूसरी लड़की से शादी करूंगा। अच्छा, सही तो बोल रहा था, इसमें क्या रोने वाली बात है? हाँ, तुम उसके काबिल थोड़ो नहीं है। मेरा लड़का कितना पढ़ा लिखा है और इंजीनियर है, कितना पैसा कमाता है। हाँ, वो तो राहुल के पापा ने शादी करवा दी जबरदस्ती, नहीं तो मेरा बेटा और मैं तो राजी ही नहीं थे। मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही है? हम इस घर को तो अपना मानते हैं ना, सारा काम भी करते हैं, फिर आप क्यों ऐसा बोल रही हैं? तू इसी लायक है, तू नौकरानी के लायक है। तू मेरे घर में सिर्फ नौकरानी बन के रह सकती है, बहू नहीं। तूने कभी खुद को देखा है? तू कैसी लगती है? बंदर जैसी लगती है तू, और ऊपर से गरीब है तू, और पढ़ी लिखी भी नहीं है, 10 तक पढ़ी है बस, गवार कहीं का। अब तो मेरी किस्मत ही फूट गई। अरे राहुल जी, आपको तो बुखार है बहुत तेज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की अपने गंदे हाथों से? सॉरी, आप सोए थे ना तो मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने चेक कर लिया हाथ लगाकर। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट की कहानी। अभी दूसरे पार्ट आएगा। आप मेरा दूसरा पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, कि जल्दी से मैं दूसरा पार्ट लाऊंगी।